नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका साथी मैं गोपाल राजकरण एक बार फिर आपके साथ हूँ। इस वक्त हम गांधी दर्शन के अंदर हैं। यहाँ पे आगाज का दिल्ली में इस पिताजी ने आगाज किया है। जानेंगे क्या आगाज है, क्या कार्यक्रम होने वाला। बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, आज जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी दिल्ली में शान में। इप्सिता जी, क्या कार्यक्रम है, क्या आगाज करने जा रही है? शुक्रिया। जैसे कि मेरे एग्जीबिशन का नाम आगाज है और आगाज एक नई शुरुआत है। जैसे कि हर कलाकार के लाइफ में मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक नई शुरुआत लाऊं और एक पॉजिटिव शिफ्ट लाऊं। सो ये आगाज 2025 दिल्ली में गांधी दर्शन में आज से शुरू है और यहाँ पे खूब बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, काजी साहब हमारे बहुत खास मेहमान हैं। तो आइए काजी साहब प्लीज। हमारे काजी साहब हैं, ये बहुत कहा जाता है दिल्ली में इन्होंने अनेक युवाओं कलाकारों को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। और मैंने जब भी देखा, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में शान में। जब भी देखा है मैंने आपको, इनके साथ हमेशा हौसला बुलंद करते हैं। क्या कहेंगे आज के लिए? मेरी दिल्ली मेरी शान को मैं वेलकम करता हूँ कि वो मीडिया कवरेज कर रहे हैं इस प्रोग्राम का। इप्सिता ये इसकी क्यूरेटर है, काफी सारे शो कर चुकी हैं, काफी बड़े बड़े शो कर चुके हैं। ऑलरेडी इसमें भी मोर देन 40 आर्टिस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एग्जीबिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, और सब तरह की आर्ट है यहाँ पे। मतलब विजुअल आर्ट में आपको रियलिस्टिक भी है, मॉडर्न भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, सिंबॉलिकल भी। क्योंकि मैं 35 ईयर से आर्ट फील्ड में हूँ, मैं समझता हूँ कि किस तरह का काम ये कर रही हैं। तो ये बहुत अप्रिशिएटेबल चीज है जो ये करने जा रही है। और ये आगाज इन्होंने बड़ा अच्छा नाम रखा है। तो बेसिकली अब आगाज ही होने वाला है। अब थोड़ी देर में हम एग्जीबिशन में जाएंगे और देखेंगे किस किस तरह का वर्क है, किस आर्टिस्ट ने क्या है। तो आप उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। सर ने हमें बहुत ज्यादा इनकरेज किया और मुझे ही नहीं, सारे आर्टिस्ट सारे इनकरेज हैं इनसे। और ऐसे बहुत जरूरी है कि हम हर युवा को, हर आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दें ऑल ओवर इंडिया, जिनको जो घर में ही, मतलब जिनकी जो जो आर्ट है वो घर में ही रह जाता है। कई बार उनको इतना भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कि वो इतनी हिम्मत नहीं होती, प्लेटफॉर्म तो बहुत दूर की बात है, इतनी हिम्मत नहीं होती वो घर से निकल के अपनी कला को प्रदर्शन कर पाए। और सबको यहाँ पे एनकरेज किया हुआ है एंड आई रियली थैंक हिम फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच। अब आइए हम कहा जाता है ना कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार साथी होते हैं और कंधे से कंधा मिला के रहते हैं। पहली पेंटिंग हम शुरू करते हैं, श्रुति है। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ हर और बार बहुत आप कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और आपको वही एनर्जी। क्या कहेंगे, क्या आप दर्शाना चाहते देखिए, हैं? एक पेंटिंग ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी भारतीय संस्कृति को संग्रह करके सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी सेलिब्रेशन कुछ भी दिखाना होता है तो हम पेंटिंग के थ्रू दिखाते हैं। दिस इज दिवाली सिंदूर खेला, जो बंगाली लेडीज लोग दशहरे के टाइम में खेलते हैं। ये दिखाना चाहती हूँ मैं। ये पेंटिंग वेरी कलरफुल है, वेरी डांसिंग है, वेरी हैप्पी माहौल का है। ओके। श्रुति, क्या कहेंगे इप्सिता जी के बारे में एक बार? इप्सिता जी इज अ वेरी डूइंग वेरी ग्रेट रोल। एक तो वो जो प्लेटफॉर्म हम सारे आर्टिस्टों को देती हैं, हम लोग को नहीं, बिगनर्स को भी, नए कलाकारों को भी वो स्टेज देती है। उसकी वजह से सबको अपना शो दिखाने को मौका मिलता है, अपने आप को, अपने हुनर को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। चलिए, अब आपकी कुछ और लोगों से बात कराते हैं।